तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में आपके साथ में चर्चा किया था वन लाइनर क्वेश्चन, उसमें भी अचीवमेंट पब्लिकेशन का सामान्य विज्ञान से उसमें बताया था कि कौन कौन सा प्रश्न आपको लुसेंट सामान्य ज्ञान से अलग दिया गया। तो यदि नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। और एक चीज़ बता दूं, इस बुक का यानी अचीवमेंट पब्लिकेशन का जो बुक है, इससे आपको कुल में वन लाइनर क्वेश्चन 137 अपडेट दे दिया है और लुसेंट से आपको 51 प्रश्न, उस दोनों को देख लीजिएगा। और इस वीडियो में आपको मैं 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें भी ऑब्जेक्टिव। जो लोग कर लिए हैं वो लोग सही कीजिए, इसमें कितना सही कर पाते हैं। और एक चीज़ बता दूं, इसी तरह से आपको मैं कुल 140 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाऊंगा। चलिए इसमें देखते हैं 50 प्रश्न। चलिए 1 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है आपका, अपमार्जक क्या है। तो अपमार्जक क्या है दोस्तों, तो जवाब क्या होगा। चलिए 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, तो जवाब कौन सा लगाएंगे। चलिए ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, डिटर्जेंट। अपमार्जक क्या है, डिटर्जेंट। 2 नंबर प्रश्न देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। चलिए क्या उत्सर्जित करता है, तो अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण, और देखिए डी नंबर दिया गया है इनमें से सभी। तो कौन सा जवाब सही होगा। चलिए आपका जवाब डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे का प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न है आपका, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है। चलिए किस गैस की मात्रा हवा में सबसे अधिक है। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी ये जो होता है आपको कितना प्रतिशत होता है दोस्तों, तो 78%। अब देखिए ऑक्सीजन इसमें होता है 21, यानी 20.95 होता है, तो उसको कितना माना जाता है, 21% के आसपास। 4 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें। तो चलिए जिसमें क्या होता है। चलिए इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा जवाब होगा। तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। आगे का प्रश्न देखिए, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। तो कौन सा सक्रिय रसायन है, 4 ऑप्शन इसका भी दिया गया है, कौन सा सही जवाब होगा। चलिए जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 इलेथ्रीन। इलेथ्रीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे का प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न है आपका, भारी जल वह जल होता है। चलिए भारी जल वह जल होता है। चलिए अब देखिए इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा सही जवाब होगा। चलिए तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब होगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो भारी जल क्या होता है दोस्तों, जवाब है आपका जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, वह क्या होता है, भारी जल होता है। आगे का प्रश्न, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो चलिए इसका कौन सा जवाब होगा। परमाणु के नाभिक में क्या क्या चीज रहता है, कहने का मतलब ये हुआ आपका प्रश्न। चलिए तो जवाब होगा आपका 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है यही आपको द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है। चलिए विद्युत अपघट्ट होता है। चलिए अब इसका भी 4 ऑप्शन है, कौन सा जवाब सही होगा। तो चलिए 8 का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे देखिए, दूध उदाहरण है। तो चलिए दूध किसका उदाहरण है। तो चलिए अब आपको बताते हैं इसके बारे में। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, इमल्सन। अब देखिए इसको एक नाम और से जाना जाता है, यानी पायस। क्या है, पायस कोलाइड विलयन है। दूध क्या है, एक प्रकार का पायस या इमल्सन क्या है, इसका कोलाइड विलयन है।
आगे का प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है। तो चलिए अब देखते हैं 10 नंबर का जवाब। 10 नंबर का जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। याद रखिएगा CFC, यानी ये CFC जो गैस है इसकी रक्षा, इससे आपको रक्षा करता है, ओजोन जो है ओजोन परत इससे रक्षा करता है इस CFC गैस से। आगे का प्रश्न देखिए, निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। चलिए अब लोहा प्राप्त किया जाता है किस खनिज से, तो चलिए इसका जवाब क्या होगा 11 नंबर प्रश्न का। तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है आपका किसका अयस्क है, लोहा का अयस्क है। अब देखिए पीच ब्लेंड किसका अयस्क है, इसका जवाब आप जानते होंगे यूरेनियम। पीच ब्लेंड जो अयस्क है यूरेनियम का। और देखिए मोनाजाइट जो है आपका अयस्क किसका है, इसका जवाब होगा थोरियम। मोनाजाइट किसका अयस्क है, लिख लीजिएगा थोरियम। आगे का प्रश्न देखिए 12 नंबर, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है। तो चलिए दोस्तों किसमें कार्बन नहीं है, तो हीरा में भी कार्बन है, और हीरा और ग्रेफाइट ये आपको कार्बन का रूप है। और देखिए कोयला में भी कार्बन का मात्रा रहता है। अब देखिए इसमें आपको डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं आपका जवाब होगा। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न, भूपर पट्टी। अब देखिए दोस्तों यहाँ भूपर पट्टी होना चाहिए। भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, चलिए भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो चलिए आपको जवाब बता दूं, जवाब क्या होगा इसका, देखिए ऑप्शन 1 नंबर, यानी ऑक्सीजन का मात्रा कितना होता है भूपर पट्टी में 46%। अब देखिए ये होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन होता है 27.72%। सिलिकॉन का मात्रा कितना होता है भूपर पट्टी में 27.72% होता है। आगे का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब क्या होगा, सिरके में कौन सा अम्ल होता है। तो वन लाइनर क्वेश्चन में आपको मैं करवा दिया था, इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, एसिटिक एसिड। अब चलिए एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है, चलिए जानते हैं CH3COOH, ये होता है आपको एसिटिक एसिड का सूत्र होता है। आगे का प्रश्न देखिए 15 नंबर, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो चलिए दोस्तों उसमें किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाएंगे जो स्टील की कठोरता बढ़ जाएगा। तो चलिए 15 का जवाब जानते हैं, इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, कार्बन की मात्रा को बढ़ा देंगे तो स्टील की कठोरता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा। चलिए अब आगे का प्रश्न देखिए। आगे का प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। अब चलिए ये क्रोमेटोग्राफी का जो है तकनीकी, इसका प्रयोग किसमें करते हैं। तो 16 का जवाब क्या हो जाएगा बेसिकली रूप से डी नंबर ऑप्शन, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में जो होता है ये किसका प्रयोग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का प्रयोग करते हैं। चलिए अब देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न है आपका, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों ये आपका बहुत ही VVI प्रश्न है, यानी घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। चलिए इसका कारण क्या है, तो चलिए अब देखिए 4 ऑप्शन इसका भी दिया गया है, जवाब क्या होगा, जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए। आगे का प्रश्न देखिए आगे का प्रश्न है आपका 18 नंबर, शुष्क बर्फ है। तो चलिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, शुष्क बर्फ वाला ऑप्शन, चलिए ढूंढिए। तो इसका जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो आपको इसका जवाब हो जाएगा शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। चलिए अब देखिए 19 नंबर प्रश्न। अब देखिए 19 नंबर आपका प्रश्न है, किस धातु से बनी मिश्र धातु
हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों में काम में लाई जाती है। यानी किस किस में काम लाई जाती है? हवाई जहाज एवं रेल के डिब्बों में पुर्जों में काम लाई जाते हैं। चलिए किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए अब आपको जवाब बताते हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अल्युमिनियम। किसका प्रयोग करते हैं? अल्युमिनियम का। 20 नंबर प्रश्न देखिए, किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो दोस्तों जवाब क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, Cl2। क्या हो जाएगा जवाब? डी नंबर ऑप्शन Cl2 का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न है आपका, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? चलिए तेजाब का मूल रासायनिक, चलिए किसको माना जाता है? चलिए तेजाब का काम करता है। तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है तेजाब के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे का प्रश्न देखिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो चलिए दोस्तों जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उदरपातन। अब देखिए इसमें प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, यानी कपूर को किस विधि के द्वारा उसको क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। इसको जवाब क्या लगाएंगे? इसका डी नंबर ऑप्शन उदरपातन। आगे का प्रश्न देखिए, निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? तो चलिए सामान्य ताप पर कौन सा आपका जो धातु है द्रव है? तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पारा। पारा क्या है? ताप, यानी समान ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला आपका धातु है। चलिए आगे का प्रश्न, निम्न में से सबसे सख्त कौन है? यानी सबसे सख्त दोस्तों, यानी कहने का मतलब सबसे मजबूत कौन होता है? अब चलिए इसमें देखिए कन्फ्यूजन वाले 2 प्रश्न दिया गया है, इसमें हीरा भी और प्लेटिनम। तो इसमें से देखते हैं जवाब क्या होगा। चलिए आपको सिंपली भी हम जवाब बता दो, जवाब हो जाएगा हीरा। ये सबसे क्या है? सख्त, यानी मजबूत है आपको। आगे का प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो चलिए अब देखते हैं, आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए अब इसका जवाब जानते हैं। वैसे आपको जानकारी हो गया होगा, तो क्या जवाब होगा 25 का? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है इसको अन्य नाम से जानते हैं शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ के नाम से किसको जानते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? अब चलिए दोस्तों साबुन बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो चलिए 4 ऑप्शन इसका भी दिया गया है। तो जवाब आपका हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, यानी वनस्पति तेल का। आगे प्रश्न देखिए, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है? तो चलिए इसका भी जवाब जानते हैं। जवाब क्या होगा? आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो 27 का जवाब हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब चलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा दोस्तों? मीथेन। ये जो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आपका जवाब होगा, मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग में की जाने वाली गैस जो कौन सा है? मुख्यतः आपको मीथेन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। चलिए 28 नंबर प्रश्न है आपका, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है? चलिए अब इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी मार्स गैस। अब चलिए मार्स गैस में आता है आपको मीथेन आता है, और क्या आता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड और सारे आते हैं। तो आपको मुख्य रूप से क्या होता है? मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड ये अक्सर पूछे जाते हैं, यानी मीथेन करके। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस, यानी हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? सिंपल आप क्वेश्चन जानिए, हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? तो चलिए अब इसका जवाब जानते हैं। जवाब हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होगा दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, 29 का सी। 29 का सी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। आगे का प्रश्न देखते हैं 30 नंबर, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं को परिरक्षण में प्रयोग होता है? यानी खाना को सुरक्षित रखने में किस एसिड का प्रयोग करते हैं? तो चलिए दोस्तों इसका जवाब क्या होगा?
चलिए आपको जवाब बताओ, जवाब हो जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या जवाब हो जाएगा, यानी सोडियम बेंजोएट। देखिए सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, सोडियम बेंजोएट। आगे का प्रश्न देखिए 31 नंबर। अब देखिए ये प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। चलिए आपको मैं बताया द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो देखिए 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तो कितना हो गया 4, यानी द्रव्यमान संख्या आपका क्या हो जाएगा 4। आगे का प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न है आपका 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना धातु तत्वों के लिए होती है। धातु तत्वों के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना होगी। चलिए अब इसका जवाब क्या लगाएंगे, 32 नंबर का जवाब हो जाएगा यानी आपका डी नंबर ऑप्शन 2882 2882 होगा। आगे का प्रश्न देखिए, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का दोस्तों सामान्य गुणधर्म क्या है। यानी ये प्रश्न जो कहा तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। चलिए अब जवाब जानते हैं इसका। 33 नंबर प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बेसिक और क्या होता है एसिडिक। क्या होता है, बेसिक और एसिडिक होता है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म। आगे का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34। चलिए इसको देखते हैं। तो प्रश्न है आपका, एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। तो चलिए दोस्तों जवाब जानते हैं इसका। जवाब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जवाब हो जाएगा XH4। XH4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। प्रश्न है आपका, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्या है दोस्तों, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। तो अब चलिए 35 का जवाब जानते हैं। 35 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अष्टफलकीय। क्या होता है, अष्टफलकीय होता है। आगे का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन धातु है, यानी परिवर्तनीय धातु कौन सा है। चलिए 36 का जवाब जानते हैं। 36 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी Cu कॉपर। आगे का प्रश्न देखिए, एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अब कौन सा अयस्क है। तो चलिए अब जवाब जानते हैं। जवाब हो जाएगा आपका 37 नंबर का ऑप्शन डी, यानी बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट आपको एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न है आपका, किस अयस्क से लौह धातु की अधिकता पाई जाती है, यानी लौह धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है किस अयस्क में। तो चलिए आपको जवाब बता दूं, जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी हेमाटाइट। हेमाटाइट में जो होता है आपको लौह अयस्क की मात्रा अधिक होती है, सॉरी लौह धातुओं की मात्रा अधिक होती है। आगे का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। अब चलिए वायुमंडल का कौन सा गैस अंग नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन और ऑक्सीजन। तो चलिए आपको जवाब बता दूं, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सोच रहे होंगे बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्लोरीन। आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है दोस्तों, टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह कौन सा पदार्थ है। अब चलिए इसका जवाब जानते हैं। ये सब देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छी तरह से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और एक चीज बता दूं, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका मैं PDF आपको 140 प्रश्न का दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको आप बनाइएगा और मिला लीजिए कौन सा आप सही किए या गलत किए। तो चलिए 40 का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी आयरन ऑक्साइड। अब किसका आपको चढ़ाया जाता है, लिप चढ़ाया जाता है आयरन ऑक्साइड। अब देखिए परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है। तो चलिए इसको जवाब बता दो, इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा 10 पर पावर -10 m, 10 पर पावर -10 m के बराबर होता है। अब चलिए आगे का प्रश्न देखिए 42 नंबर। प्रश्न है आपको, क्या कहता है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है। अब चलिए इसका जो होता है रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का जो प्रयोग होता है, चलिए उसको किसके रूप में करते हैं, किसको पता लगाने के लिए। चलिए इसका सिंपल जवाब हो जाएगा, जीवाश्मों की आयु जो पता लगाते हैं दोस्तों,
रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से। इसका देखिए बी जवाब हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसे लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस कहते हैं? लाफिंग गैस किसको कहते हैं? तो चलिए आपको जवाब बता दूं, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है। अब चलिए द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होती है, चलिए वो किस किस का आपको मिश्रण होता है? तो चलिए उसमें मुख्य क्या होता है? चलिए आपको जवाब बता दूं, वो जो होता है आपको देखिए इसका डी आंसर आपको सही हो जाएगा, यानी इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। इथेन प्रोपेन ब्यूटेन का जो मिश्रण होता है द्रवित, क्या होता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस, आपको इन सभी का मिश्रण होता है। चलिए अब देखिए 45 नंबर प्रश्न है आपका, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। अब चलिए एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। अब चलिए ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? चलिए इसका सिंपल जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होता? यानी प्रोटोनों की संख्या समान होती है, यानी जब समस्थानिक होगा तो उस कंडीशन में आपको प्रोटोनों की संख्या क्या होगा? समान होगा। आगे का प्रश्न देखिए, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? अब चलिए दोस्तों, पराबैंगनी किरण होती है उसको कौन सा देखिए परत रोकती है? तो चलिए इसमें जवाब हो जाएगा आपको ओजोन। ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने तक रोकती है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 47। प्रश्न है आपका, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण। अब चलिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका यदि वायुमंडल में वृद्धि हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? चलिए ऑप्शन देखिए, ताप बढ़ेगा, ताप घटेगा, ताप अप्रभावित रहेगा, ताप कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, यानी ताप बढ़ेगा। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित धातु है? चलिए मिश्रित धातु कौन सा है? तो चलिए दोस्तों इसका जवाब क्या होगा? जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ये जो है आपको मिश्रित धातु है। तो चलिए इसका जवाब डी नंबर ऑप्शन होगा, पीतल आपका क्या हो गया? मिश्रित धातु। आगे प्रश्न है आपका, पृथ्वी की भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध अधातु कहता है। तो चलिए 49 का कौन सा ऑप्शन जवाब होगा? 49 का आपको जवाब हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो चलिए अब देखिए इसका मैं मात्रा बताया था 27.72% जो होता है ये सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? अधातु होता है। अब देखिए प्रकृति में कार्बन की विशुद्ध रूप है। अब चलिए कार्बन का विशुद्ध रूप कौन सा है? चलिए 50 का सिंपल सा जवाब हो जाएगा, कार्बन का 2 अपर रूप होता है, हीरा और ग्रेफाइट। तो चलिए इसमें क्या दिया गया है? देखिए ग्रेफाइट आपको नहीं दिया गया है, तो आपको क्या दिया गया है? ओनली हीरा दिया गया। तो कौन सा जवाब होगा? हीरा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों आज के इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।